कई चीज़ों का समावेश और सब कुछ समावेशन के बाद ये कोशिश की गई है कि बजट सभी के लिए अच्छा हो। बात की जाए किसानों की, क्योंकि किसान इस वक्त देश में आंदोलन को लेकर केंद्र में है, तो किसानों को भी खुश करने की कोशिश की गई है। धान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही एमएसपी को 1.5 गुना कर दिया गया है। जिस तरीके से एमएसपी को लेकर मांग किसानों की है कि उसके लिए कानून बन जाए, यानी कि अगर एमएसपी से कम, निर्धारित एमएसपी से कम कोई भी फसल खरीदे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। ऐसे में किसानों को यहाँ पर उनकी आय दोगुनी करने को लेकर कई तरह की चीज़ों का समावेश करने की कोशिश की गई है, समावेश किया गया है। तो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पवन अरोरा, एडवोकेट सीए। स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर पवन जी। धन्यवाद मैम। पवन जी, अभी हम सुन ही रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने कहा कि विकास को विश्वास देने वाला बजट है। तो वाकई में ये विकास को विश्वास देने वाला बजट है या नहीं? मैम, अगर आप सबसे पहले मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी न्यूज़ एंकर्स और सभी न्यूज़ टीम मेंबर्स और डॉक्टर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा। आज निर्मला सीतारमण जी ने भी सबसे पहले सबका धन्यवाद किया, जिन्होंने कोरोना काल में एक वॉरियर की तरह काम किया। सो मेरी ओर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप ओवरऑल बजट देखें तो मैम, दिस इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर पॉलिटिकली बात करें तो ऐसा लगता है कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं आया, बट अगर आप देखें तो जब से सरकार हर बार बजट लाती है तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो। आप आज भी देखें तो एजुकेशन सेक्टर के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोविज़न रखे गए हैं। तो इस तरीके से कंट्री का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है और हमारा देश बहुत प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और अगर अभी जैसे आपने बात की कि किसान नियमों को लेकर के अभी प्रदर्शन हो रहा है, बट आज जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने डेटा सामने रखा वो बहुत ही चौंका देने वाला था कि 2013-14 के मुकाबले आज की डेट में जो फार्मर्स को अभी तक जितना भी बेनिफिट्स मिले हैं वो कहीं गुना है। जो उन्होंने एक फिगर ओवरऑल बताई कि 40 गुना अमाउंट बेनिफिट्स जो किसानों को दिए जा चुके हैं 2013-14 की तुलना में। तो ये बहुत ही देश की तरक्की की ओर बढ़ रहा है बजट। बिल्कुल पवन जी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आज के बजट में एक सबसे खास बात ये रही कि जो 75 वर्ष से उम्र की ज़्यादा जो सीनियर सिटीजन्स है, बेसिकली उनके लिए कि उनको अब आईटीआर को लेकर छूट दे दी गई है। मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि बजट को लेकर एक करदाता को क्या क्या उम्मीदें थी, ये बजट उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है? मैम, अगर टैक्स की और बात करें तो जैसे सीनियर सिटीजन बताया, लेकिन सीनियर सिटीजन को भी गलत ना समझ लिया है। उनकी दो ही कंडीशन है। अगर उनकी खाली पेंशन इनकम और उनकी ब्याज से, जो बैंक से ब्याज मिलता है, उसकी ये दो इनकम है जो 75 साल से ऊपर हैं, उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी, मतलब उनको टैक्स भी नहीं देना है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो आम आदमी का जो इनकम टैक्स स्लैब होता है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है इस बार। बट इस बार इनकम टैक्स को अगर देखें तो बहुत सारे कदम लिए गए हैं जो एक फेसलेस और एक करप्शन फ्री टैक्स असेसमेंट की ओर हैं। सबसे पहले तो इसमें एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है कि अभी तक असेसमेंट और कमिश्नर अपील्स लेवल तक एक फेसलेस था, लेकिन अब ट्राइब्यूनल को भी फेसलेस करने की बात की जा रही है। और अगर ट्राइब्यूनल में कोई हियरिंग चाहता है तो उसको वर्चुअल हियरिंग देकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आईटीएटी को भी एक फेसलेस बनाया जा रहा है। उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आज आप देखें तो मेरे इनकम टैक्स का केस अगले 6 साल तक खुल सकता था और किसी और रीज़न के कारण 8 साल तक खुल सकता था, लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव लेकर के अब आपका जो केस है वो अगले 3 साल तक ही खुल सकता है नॉर्मल सिनेरियो में। और एक जो दूसरा सिनेरियो बहुत बड़ा चेंज है, पहले तो होता था कि अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को रीजंस टू बिलीव है तो वो आपकी असेसमेंट 8 साल तक हो सकता था, लेकिन अब उसके पास एविडेंस होना ज़रूरी है। अगर उसके पास एविडेंस है और आपका जो इनकम 50 लाख से ऊपर है तो फिर वो 10 साल के लिए खुल सकता है। तो अगर अब कुल मिला के देखे जाए तो एक आम आदमी और एक क्लीन कॉर्पोरेट असेसी जो है, अगर 3 साल तक ही उसकी असेसमेंट खोली जा सकती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीजें आपने बताई हैं, तो भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर ये कि सेफ हो गया है, करप्शन को बढ़ावा नहीं मिलेगा, और एक तरह से देखें तो ये बहुत अच्छा ही है। जी, बहुत 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 अच्छे कदम लिए जा चुके हैं और इनकम टैक्स की फेसलेस असेसमेंट तो बहुत सक्सेसफुल भी जा रही है ताकि ये सब असेसमेंट्स करप्शन फ्री हो सके।
बिल्कुल, लेकिन जैसे कि अभी आपने एक बात कही कि सीनियर सिटीजन्स को लेकर के दो ही चीज़ों में छूट है, यानी कि अगर पेंशन उनको मिलती है और अगर किसी चीज़ का इंटरेस्ट आ रहा है तो ही उनको आईटीआर नहीं भरना है, यानी कि वो अगर बिजनेसमैन है, अगर उनकी किसी और तरीके से इनकम इन दोनों चीज़ों के अलावा हो रही है तो आईटीआर भरना पड़ेगा। जी बिल्कुल भरना पड़ेगा। और जैसे कि रेंटल इनकम है, लेट से हम सीनियर सिटीजन है और हमारे पास घर है, और जैसे लास्ट बजट में एक से ज़्यादा घर, अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर है तो आपको रेंटल इनकम शो करनी होती थी। अब लास्ट बजट में एक एक्स्ट्रा हाउस अलाउड कर दिया था। बट अगर एक सीनियर सिटीजन की रेंटल इनकम है या उन्होंने कोई रेंट पे घर दिया हुआ है तो उनको फिर आईटीआर भरनी होगी। हाँ, तो ये बजट फिर पॉजिटिव माने या फिर ठीक है, ओके, ना ज्यादा बुरा हुआ ना ज्यादा अच्छा हुआ? नहीं, पॉजिटिव ही है मैम। बट अगर आप आम आदमी की तरफ से पूछेंगे मेरे से तो कुछ खास नहीं है। बट अगर ओवरऑल देखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट को किस तरीके से एक टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाया जाए तो बहुत अच्छे कदम अच्छा, लिए गए हैं। मैं इससे रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या करना चाहिए था थोड़ा फ्रेंडली बनाने के लिए, क्योंकि देखो स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक चीज़ की उन्होंने वो सीनियर सिटीजन्स को लेकर है, क्या और होना चाहिए था जो कि थोड़ा और इजी हो जाता, या फिर यहाँ पर करदाताओं को थोड़ा सा लगता कि हाँ भाई हमारे लिए कुछ सोचा है गवर्नमेंट ने? मैम देखिए, अभी अगर हर बजट में हर एक करदाता को सबसे पहले उम्मीद होती है स्लैब रेट चेंज होने की। बिल्कुल। बट स्लैब रेट हो सकता है इस बार इसलिए भी चेंज नहीं किया हो, जैसे कि बार बार सरकार बोल रही थी कि ये पेंडेमिक होने के कारण हमारे बजट में बहुत सारे अगर हमारा देखा जाए तो रेवेन्यू कलेक्शन, आज मैडम ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ है प्लस हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ा है। सो दो कारणों से हमारा जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बेनिफिट देना सरकार के लिए बहुत मुश्किल था। तो इस तरीके की उम्मीद तो वैसे थी नहीं किसी को भी, बट इन्होंने कुछ एक अच्छे स्टेप लिए हैं मैम। अब जैसे कि आप देखेंगे एक ऑडिट, एक इनकम टैक्स में ऑडिट जो कराना होता है वो आज जो 5 करोड़ की इनकम था और 95% इन कैश डिजिटल ट्रांजैक्शन करता था उनको ऑडिट कराना होता था। लेकिन अब इसकी जो लिमिट है वो बढ़ा दिया, अगर आपकी 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो ही आपको ऑडिट कराना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका एक कंप्लायंस बर्डन भी कम किया गया है कॉर्पोरेट एसएससी के लिए। और इनकम टैक्स के अलावा अगर मैं बात करूं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ड्यूरिंग द बजट स्पीच नहीं बताया, एक बहुत बड़ा बदलाव किया उन्होंने जीएसटी के अंदर। आज जिसकी 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर होती थी उनको ऑडिट कराना होता था, ये अब उन्होंने प्रोविजन खत्म कर दिया है। अब हर एसएससी को सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलेशंस अपलोड करनी होंगी। तो जीएसटी ऑडिट जो एक आज की पिछले 3 साल में देखें तो एक बहुत बड़ा कंप्लायंस था हर एसएससी के ऊपर, वो खत्म कर दिया। पवन जी, शायद यही बात रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि नियम और प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की गई है, और शायद यही एक सबसे बड़ी वजह रही थी।